नमस्कार दोस्तों। तो मैं केन साहनी आज आपके सामने फिर एक नया वीडियो प्रस्तुत करूंगा। और दोस्तों आज हम लोग चलने वाले हैं सारणिक पढ़े हैं पिछले वीडियो में डिटर्मिनेंट। आज दोस्तों डिटर्मिनेंट के कुछ अच्छे क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस आप एग्जाम्पल देख करके सॉल्व कर सकते हो, कुछ अच्छे क्वेश्चन का ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ जिससे दोनों मिलजुल करके हम लोग इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे दोस्तों। तो आइए चलते हैं, कुछ पहले क्वेश्चंस देखते हैं। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। चलो दोस्तों, एक क्वेश्चन है यहाँ पे 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 एंड 1 + c। दोस्तों प्रूफ करना है हमको a b c, और यहाँ 1 + 1/a 1/b एंड 1/c। ठीक है दोस्तों, तो ये हमको प्रूफ करना है। चलो इस प्रूफ में LHS को सबसे पहले ले लो। देखो क्या कर सकते हो आप। LHS को उठा करके दोस्तों सबसे पहले RHS को देखते रहो, तब आप अप्लाई कर सकते हो कि हमें करना क्या। ये कुछ कठिन क्वेश्चन हैं सब, बट अगर आप 2 4 6 क्वेश्चन धीरे 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 लगाओगे तब आपकी हैबिट बनेगी। ठीक है, शुरुआत में थोड़ी परेशानी रहेगी आपको। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एक काम करते हैं कि R1 से स्मॉल a, R2 से स्मॉल b और R3 से स्मॉल c कॉमन लेने पर, टेकिंग कॉमन स्मॉल a फ्रॉम R1, स्मॉल b फ्रॉम R2 एंड स्मॉल c फ्रॉम R3। क्योंकि दोस्तों किसी एक ही रो या कॉलम के साथ किया जाता है, इसलिए आपको ये करना है। तो दोस्तों इसमें अगर हम लोग a का मल्टीप्लाई a अगर कॉमन लोगे तो a कॉमन लेने का मतलब ये होता है कि a यहाँ से, b यहाँ से, c यहाँ से कॉमन मैंने ले लिया। लेकिन अगर इसमें से a कॉमन लेना है तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, अगर यहाँ से a कॉमन लेना है तो इसका मतलब क्या होगा कि सभी में आपको a का दोस्तों एक काम ये कर लो कि यहाँ पे C1 C2 लिख लो तो ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे C1 C2 एंड C3। हाँ, इसमें से A इसमें से B ऐसे ले लो, थोड़ा आपको समझ में ज्यादा बढ़िया है। वैसे भी हो सकता था, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो C1 से अगर स्मॉल a कॉमन लोगे तो देखो यहाँ पे क्या होगा 1/a + 1, यहाँ 1/a और यहाँ 1/a। a कॉमन ले चुके हो, यहाँ से b कॉमन लेना है तो 1/b 1/b + 1 और यहाँ 1/b। और यहाँ से c कॉमन लेना है तो 1/c 1/c और 1/c+। कॉमन लेने का मतलब होता है दोस्तों भाग देना। ए अगर कॉमन लियो तो सब में ए का भाग देना, ऐसे। इसमें से बी कॉमन लियो तो बी का भाग देना है, सी कॉमन लियो तो सी का भाग देना है। ठीक है, अब देखो इस एक लाइन से फायदा क्या हुआ। अब हम लोग एक काम करने वाले हैं कि C1 में अगर C2 C3 को जोड़ दें, C1 में C2 को भी जोड़ेंगे C3 को भी जोड़ेंगे, तो यहाँ 1 + 1/a 1/b 1/c। इसमें भी जोड़ दोगे तो वही आ जाएगा 1/a 1/b एंड 1/c। 1 + 1/a 1/b 1/c। ठीक है, लेकिन हमने C1 में C2 C3 को जोड़ा है तो बाकी ये दोनों चेंज नहीं होंगे दोस्तों, केवल यहीं पे आपको जोड़ना है। तो ये अपने जगह पर एज इट इज रहेंगे 1/b 1 + 1/b एंड 1/b 1/c 1/c 1 + 1/c। यहाँ पे मैंने लिखा C1 चेंजेस C1 + C2 + C3। जो करेंगे उसके सामने लिखेंगे आपके आपने किया क्या है। और अब दोस्तों आप आसानी से इसको कर सकते हो, क्वेश्चन को देखते रहो। ABC है, ABC आप लिख लो यहाँ पे। इसमें से C1 में देखो सब में वही चीज दिख रहा है ना, तो फिर से कॉमन ले लो आप।
सब में दिख रहा है वही चीज, देखो तो कॉमन ले लो। कॉमन लेते ही फायदा ये होगा कि 1/a 1/b 1/c, ये बाहर आ गया। अंदर दोस्तों जो बचेगा देखो बहुत छोटा सा बचेगा, यहाँ 1 1 1 बचेगा, 1 1 1, क्योंकि सब पूरा कॉमन जब होता है तो यहाँ 1 बचेगा, ध्यान रखना। तो यहाँ 1 1 1 हो गया। और ये दोस्तों बिल्कुल एज इट इज छोड़ दो, 1/b 1/c, और यहाँ 1 + 1/b और यहाँ 1/c, यहाँ पे 1/b 1 + 1/c। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये दोस्तों बिल्कुल ऐसे ही उतार जाओ, और इसके साथ अब आपको बिल्कुल आसानी से काम कर लो। R1 में से R2 घटा दो और R2 में से R3 घटा दो। देखो ऐसा करते कि इसमें इस क्वेश्चन बहुत अच्छा एक ट्रिक आपको समझाएंगे। कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो बिल्कुल दिमाग में ये रखो, अब आपको लगेगा कि सर फैला के हल कर दे तो नहीं आ जाएगा, नहीं आएगा, बहुत कठिनाई में पड़ जाओगे आप। तो इसीलिए तो प्रॉपर्टीज सब बताई गई है इजी बनाने के लिए। आपके दिमाग में ये होना चाहिए दोस्तों, कभी भी अगर 1 1 1 ऐसे दिख जाए रो में या कॉलम में तो समझ जाओ कि अब तुम पहुंच चुके हो आंसर की तरफ। कैसे? क्योंकि ऐसा होते ही हम अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बन जाएगा, और इसमें से इसको घटाएंगे एक जीरो यहाँ मिल जाएगा। और दोस्तों एक लाइन में अगर 2 जीरो मिल गया लास्ट में, तब इसको तुम फैला सकते हो, तब एक्सपेंड कर सकते हो, उसके बाद एक्सपेंशन किया जा सकता है। समझ में आया ना? तो इसलिए अब यहाँ पे जो मैं करने जा रहा हूं, R1 चेंजेज R1 माइनस R2, R1 में से R2 घटेगा तो ये हो जाएगा 0, इसमें से ये घटाओगे तो -1 आएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा 0। देखो 2 जीरो मिल गया, ठीक है ना? जितना ज्यादा जीरो मिलेगा उतना आसान बनेगा आपका काम। अब फिर R2 में से R3 घटाओ तो ये 0, इसमें से ये घटाओगे 1, और इसमें से ये घटाओगे -1, लेकिन लास्ट में जो बच जाता है दोस्तों ये ऐसे ही रहने देना। और ये मत कर देना कि R1 में से R2 घटाए, R2 में से R3 और R3 में से फिर R1 घटाए। पूरा एक राउंड नहीं करना, जैसे ही एक राउंड करोगे बात खत्म, बिगड़ जाएगी। इसलिए पूरा राउंड एक सर्किल नहीं बनना चाहिए, इस पे केयरफुल रहोगे। देखो इसके बाद आसानी से अब आपको कुछ नहीं करना, ये ABC आप उतारो यहाँ पे, और ये 1/a 1/b 1/c आप, हाँ यहाँ पे जो मैंने किया है यहाँ पे लिख लेना आप, जगह मेरे पास कम है थोड़ा लिख लेना कि R1 चेंजेज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेज R2 माइनस R3, ये आगे लिख लेना है, ठीक है ना? इसके बाद जैसे ही ऐसा होगा कुछ नहीं करना दोस्तों, केवल R1 के सापेक्ष खोल दो, इसको विस्तार कर दो, चाहे R1 को लेकर विस्तार कर दो चाहे C1 को लेकर विस्तार कर दो। इसमें भी 2 जीरो तुम्हारे पास है, इसमें भी 2 जीरो है, C1 को लेकर खोल दो चाहे R1 को लेकर खोल दो। तो इसको लेकिन ब्रैकेट में लिखेंगे। चलो अगर 0 यहाँ है तो 0 का मतलब ये लाइन फिनिश होगी, ये लाइन फिनिश होगी। दोस्तों विस्तार में समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, ध्यान से देखिए उसमें। तो ये इसका गुणा होगा, यानी कि 1 + 1/c और ये +1/b, लेकिन 0 बगल में बैठा है तो ये तो फिनिश हो गया दोस्तों, ठीक है ना? इसके बाद यहाँ -1 है लेकिन ये +1 कर देगा, और ये अब ये फिनिश होगा, ये फिनिश होगा, ये और ये, तो इसका 0 में करोगे 0 और माइनस माइनस +1 हो जाएगा इसका करोगे तो, ठीक ना? इसके बाद फिर +0 इसको लेके खोलोगे तो इसके अंदर कुछ भी रहे, जब 0 बगल में बैठ गया तो फिनिश, सब खत्म काम। तो लास्ट में देखो ABC, और यहाँ 1 + 1/a 1/b 1/c, ये 0 ये भी 0, केवल ये अकेला एक बचा है दोस्तों, केवल एक बचा है, और ये आपका RHS आ चुका है। ओके, तो ये आपका इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। ये सब अच्छे क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा कैसे लग रहे हैं, ठीक है ना? और कुछ क्वेश्चन जैसे ही अपने से आप सॉल्व करोगे, मेहनत करोगे, धीरे धीरे प्रैक्टिस में जाओगे, आप हल करने लगोगे, आसानी से हल करने लगोगे, लेकिन शुरुआत में तकलीफ होगी। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि शुरुआती प्रॉब्लम से आप लड़ना सीखें आप। चलिए जल्दी से अब एक और क्वेश्चन में चलते हैं।
चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन लेते हैं, एनसीईआरटी से ही है। यहाँ है एक्स वाई जेड, यहाँ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, और यहाँ है वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। ठीक है, ये दोस्तों क्वेश्चन हमारा प्रूफ इसके लिए हमको करना है एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स इंटू यहाँ एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान से देखोगे। इस प्रूफ में हम लोग करेंगे क्या, एलएचएस को फिर से लेते हैं। हम लोग दोस्तों इस लाइन में एक काम ये करने वाले हैं, क्योंकि देखिए यही तो है कि करें क्या, हम कैसे क्या करें, मेन प्रॉब्लम ये है। अच्छा एक काम ये कर लो कि अगर R1 में से R2 घटाओगे तो x माइनस वाई, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड कॉमन लोगे तो यहाँ y माइनस एक्स आ जाएगा। तो क्योंकि RHS को देखता हमको x माइनस वाई फैक्टर चाहिए, y माइनस जेड फैक्टर चाहिए, जेड माइनस एक्स फैक्टर चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। दोस्तों इस सवाल को एक और मेथड से लगा सकते थे, लगाएंगे हम, देखते हैं, क्योंकि फैक्टर मेथड का यूज करके भी इसको लगाया जा सकता है, लेकिन फैक्टर मेथड के कुछ और टेक्निकल चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए पहले। चलो हम R1 में से R2 घटा रहे हैं, R1 माइनस R2, यहां लिख लो पहले ही, बल्कि R1 चेंजेज R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेज R2 माइनस R3। और तब ये दोस्तों हम एलएचएस को लेके स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे दोस्तों क्या आ जाएगा, एक्स माइनस वाई, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ वाई जेड माइनस जेड एक्स, फिर इसमें से वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से जेड एक्स माइनस एक्स वाई। लेकिन ये लास्ट वाला दोस्तों एज इट इज रह जाएगा जैसा कि बताया जा चुका, एक्स वाई जेड, हाँ, और यहाँ एक्स वाई। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अच्छा अब एक काम अगर ध्यान से आप देखोगे, यहाँ एक्स माइनस वाई दिख रहा है, और यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, एक्स माइनस वाई यहाँ भी दिख रहा है, और इसमें से अगर माइनस जेड कॉमन ले लोगे तो ये भी एक्स माइनस वाई दे देगा। तो R1 से एक्स माइनस वाई कॉमन ले लो, यहाँ लिखोगे कि कॉमन एक्स माइनस वाई फ्रॉम R1 एंड y माइनस जेड फ्रॉम R2, ये कॉमन ले लिया गया। और तब ऐसा करने के बाद क्या मिलेगा, यहाँ से x माइनस वाई R1 से कॉमन x माइनस वाई से R1 से, और R2 से y माइनस जेड कॉमन ले लेते हैं। अब देखो बचेगा क्या, यहाँ 1 बच गया, यहाँ पे x प्लस वाई बच जाएगा, और यहाँ से माइनस जेड बचेगा। ठीक है, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ y प्लस जेड बचेगा, और यहाँ पे y माइनस एक्स, तो माइनस एक्स बच रहा है, तभी ना y माइनस जेड बचेगा। ठीक है दोस्तों, ये आपको ऐसे उतार देना है। ठीक है, और अब क्या करोगे, अब एक काम ये कर लेते हैं कि हमको जो प्रूफ करना, एक फैक्टर ये और 2 फैक्टर और चाहिए ना। अभी हमको एक फैक्टर जेड माइनस एक्स ये भी बचा हुआ है, जितना मिलेगा ज्यादा से ज्यादा लेके फिर बाद में देखा जाएगा। ठीक है ना, तो जेड माइनस एक्स के लिए हम एक काम ये कर लेते हैं, अगर इसमें से ये 0 आ जाएगा, इसमें से ये घटा दोगे तो y से y कैंसिल, एक्स माइनस जेड, यहाँ भी एक्स माइनस, हाँ ठीक है हो जाएगा। R1 में से R2 घटा लो, हाँ बस R1 माइनस R2 कर दो, यहीं पे लिख देते हैं R1 चेंजेज R1 माइनस R2। ठीक है, तब दोस्तों यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बराबर कर लो, ये उतार लो, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये जो ऑपरेशन होगा R1 में से R2 घटाओगे ये हो जाएगा 0, और इसमें से देखो ये घटाओगे तो y से y कैंसिल, x माइनस जेड आएगा, और इसमें से ये घटाओगे तो ये जेड माइनस एक्स माइनस जेड आ रहा है, एक्स माइनस जेड ये भी आ रहा है ना। ठीक है, चलो लेकिन बाकी छोड़ दो अब आप, ये y प्लस जेड
माइनस एक्स जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई वाई माइनस जेड। अब जरा देखो ये R1 से अगर x माइनस जेड है लेकिन z माइनस एक्स अगर कॉमन लेंगे तो ये माइनस वन बचेगा ना, तो आ जाएगा ये z माइनस एक्स। और यहाँ पे अब लिख दो 0, यहाँ -1, यहाँ -1। अब ये आप वैसे ही लिख दो, यहाँ पे लिख लो कि R1 से z माइनस एक्स कॉमन लेने पे, R1 से z माइनस एक्स कॉमन है। ठीक है, चलो ये 1 2 तीनों ब्रैकेट से हमको मिल गए, हमने यहाँ उतार लिया, समझ लो। अब एक काम और कर लो कि हमको एक 0 और मिलता हुआ दिख रहा है कि अगर हम C1 में से C2 घटा दें तो ये भी 0 हो जाएगा। बाकी जो आने तो कोई दिक्कत, इसमें से इसको घटाओ ये 0 हो जाएगा, इसमें से ये घटाओगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, और इसमें से घटाओगे तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई हो जाएगा। और ये लेकिन ऐसे ही रहेगा दोस्तों, इसके साथ कुछ नहीं करोगे, लास्ट में लिखोगे C1 चेंजेस C1 माइनस C2 माइनस C3, C2 चेंजेस C2 माइनस C3। और अब दोस्तों फिर से 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट ये तीनों उतर गया। आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल R1 के सापेक्ष विस्तार करने को। R1 के सापेक्ष विस्तार करोगे तो ये 0 है तो बगल में कुछ भी आएगा नहीं मतलब, फिर -0 है इसके बगल में कुछ भी आएगा नहीं मतलब, फिर ये +1 तो -1 इसके बगल में जो आएगा मतलब है। तो ये फिनिश होगा, ये फिनिश होगा। अब इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें कर दो, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, और फिर माइनस इसका करोगे मल्टीप्लाई करते हुए सारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस एक्स जेड माइनस वाई जेड माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये जेड स्क्वायर से जेड स्क्वायर कैंसिल कर लेना, और जैसे ही माइनस इसमें से कॉमन लोगे दोस्तों, क्योंकि अंदर फिनिश हो चुका है, फिर से 1 ब्रैकेट 2 ब्रैकेट 3 ब्रैकेट आ गया, और इस ब्रैकेट में ये 0 हो चुका फिनिश, ये 0 फिनिश, यहाँ -1 है लेकिन इसमें से माइनस 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 सब है तीनों, तो प्लस हो जाएगा, और प्लस करते ही आ जाएगा x प्लस वाई वाई प्लस वाई जेड जेड एक्स। ये दोस्तों RHS आपका होगा, ये आंसर होगा फाइनल। ठीक है ना, तो इस तरह से ज्यादातर कोशिश करो कि 0 बने। पिछले क्वेश्चन में भी मैंने ऐसे देखा है, इसमें मेन ट्रिक ये सबका यही है। ठीक है, चलो जल्दी से एक क्वेश्चन हम लोग और लेंगे, अभी एक क्वेश्चन और देखा जाए। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप कुछ क्वेश्चन लगाएंगे अपने से आप, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और देखा जाए, इसमें एनसीईआरटी से ही है दोस्तों, दिया हुआ है यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1, यहाँ AB AC, ठीक है, और यहाँ AB B स्क्वायर प्लस 1 BC, और यहाँ CA CB C स्क्वायर प्लस 1। हमको प्रूफ करना है दोस्तों, इसके लिए यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ये प्रूफ करना है। क्वेश्चन उतारते समय एक बार जरूर मिला लेना चाहिए हमेशा, कभी भी कि मिस्टेक गलत तो आप नहीं कर रहे उतारने में, क्योंकि जरा सा उतारने में गलत किए तो पूरा मेहनत करते रह जाओगे, मिलेगा कुछ नहीं। ठीक है ना, इसलिए बिल्कुल अलर्ट रहोगे इस पर कि उतारने में गलत मत कर जाना। ठीक है, चलो इसके बराबर प्रूफ करना है आपको 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर। हम यहाँ से हटा देते हैं, सवाल स्टार्ट कर लेते हैं। इसको मैं LHS मान लेता हूँ दोस्तों, ये हमारा LHS है, स्टार्टिंग हमारी यहीं से हो जा रही है। तो चलो सबसे पहले एक काम ये दोस्तों कर लेते हैं कि हम R1 से अगर A कॉमन लें, R2 से B कॉमन लें, और R3 से C कॉमन ले लें।
या गुणा कर लेते हैं। गुणा करने का मतलब आपको यहाँ भाग देना पड़े, एबीसी का भाग दोगे। चलो मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से। हम C1 में A से गुणा करने जा रहे हैं और C2 में B से, C3 में C से गुणा करने जा रहे हैं। तो गुणा करोगे तो भाग भी देना पड़ेगा बाहर ना। तो C1 में ध्यान से देखो, C1 में A का गुणा करोगे तो यहाँ A इंटू ए स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर B और यहाँ हो जाएगा C स्क्वायर, ठीक है। और C2 में B का गुणा करोगे तो B का भाग भी बाहर है, तो यहाँ हो जाएगा AB स्क्वायर और यहाँ B स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ CB स्क्वायर। इसमें C, तो ये हो जाएगा C स्क्वायर A BC स्क्वायर और CC स्क्वायर प्लस 1। इस लाइन में जो हुआ है पहले आप समझ लीजिए कि हमने C1 या ऐसे कह लो कि C1 में A से गुणा करोगे तो A का भाग भी देना पड़ेगा, इसमें B का गुणा करोगे तो B से भाग भी दोगे, इसमें C से गुणा करोगे तो C का भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि C1 में A, C2 में B और C3 में C से गुणा। तो गुणा करोगे तो बैलेंस करने के लिए भाग देना पड़ेगा, ये बैलेंस केस है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए फिर से हम लोग इसमें लेते हैं, ये ऐसे ही रहने देना है। लेकिन ऐसा करते, ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा कि कैसे लग रहा है, अदरवाइज आप हाथ पैर चलाते रह जाएंगे। अब इसके बाद देखोगे कि हम R1 में सब जगह A दिख रहा है, R2 में B दिख रहा है, R3 में C दिख रहा है। आप कॉमन ले लो, R1 से अगर A कॉमन लोगे तो यहाँ ये हो गया, R2 से B कॉमन लोगे B, R3 से C कॉमन लोगे C। इस क्वेश्चन का सबसे मेन ट्रिक है ये, ऐसे एबीसी का गुणा किए हैं और ऐसे कॉमन ले लिए हैं। ये बाहर वाला फिनिश, लेकिन अंदर देखो बचेगा क्या, क्या फायदा होगा इसका। अब ऐसा करने से A कॉमन, इससे आप R1 से A कॉमन ले चुके हो तो यहाँ बचेगा A स्क्वायर प्लस 1, यहाँ बचेगा B स्क्वायर, यहाँ बचेगा C स्क्वायर। इसमें से B कॉमन ले चुके हो तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 1 C स्क्वायर। इसमें से C कॉमन ले चुके हो, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1। यहाँ लिखना पड़ेगा R1 से A, R2 से B और R3 से C कॉमन। ये काम किया गया है, ये तो कैंसिल हो गया, खत्म, ये पूरा कैंसिल। इसको हटा दो यहां से। अब ये जो बच रहा है इसके साथ क्या करना है, अब एक काम करो कि अगर C1 में C2 को जोड़ दिया जाए, C3 को भी जोड़ दिया जाए, क्या हो जाएगा। यहाँ पे C1 में ही सबको ले आकर जोड़ो, यहाँ 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर हो जाएगा। C1 में C2 को जोड़ दो, C1 में C2 भी जुड़ गया, C3 भी जुड़ गया, इसमें ये भी जुटेगा, ये भी जुटेगा। यहाँ 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और इसमें भी 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर जुड़ गया। C1 में C2 C तो बाकी, लेकिन ये अपने जगह बना रहेगा, B स्क्वायर प्लस 1 B स्क्वायर C स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ लिखोगे C1 चेंजेस C1 प्लस C2 प्लस C3। और अब जान रहे हो क्या क्या साफ दिख रहा है ना, ये पूरा कॉमन ले लो, R1 में सब, C1 में सब वही है तो कॉमन ले लो, 1 प्लस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, और यहाँ 1 1 1, देखो पिछले क्वेश्चन में घुस गए, 1 1 1 बन गया ना,
और अब आपको क्या करना है, आप समझदार और समझ जाना चाहिए। अब अगर नहीं समझ रहे हो तो आप तब अब तक नहीं समझोगे। कॉमन लिया गया है, यहाँ लिखोगे C1 से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कॉमन, ठीक है। और इसके आगे अगर मैं क्वेश्चन छोड़ दूं तो आप लगा सकते हो, क्यों, क्या करना है। अभी इसके पहले क्वेश्चन में बताए थे ना 1 1 1 बनने का क्या फायदा, R1 में से R2 घटाओ, R2 में से R3 घटा दो। तो ये ब्रैकेट बिल्कुल ऐसे उतार लेना, ये वाला यहाँ पे R1 में से R2 घटाओ 0, इसमें से ये घटाओगे -1, इसमें से ये घटाओगे 0, इसमें से ये घटाओगे 0, इसमें से ये घटाओगे 1, और इसमें से ये घटाओगे -1, और यहाँ 1 बी स्क्वायर एंड सी स्क्वायर हो गया। यहाँ लिख लेना R1 माइनस R2, R2 माइनस R3। इसके बाद इसको फैला दो, ठीक है। जैसे ही फैलाओगे इसका मान केवल 1 आएगा, और क्योंकि आंसर आपका आ चुका है, ये आपको प्रूफ मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। केवल इसको फैलाना है, इसके बाद आपको मैं सब कर चुका हूँ। यहाँ लिख लेना R1 माइनस R2, R2 माइनस R3 से ये आया हुआ है। और इसके बाद इसको फैलाओगे प्रसाद, R1 को लेकर खोल दो चाहे R2 को लेकर खोल दो, आंसर पा जाओगे, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन मैंने अभी आपको हिंट के तौर पे बताए। अब आप क्वेश्चन आप घर पे सॉल्व कर सकते हो, लगाना नहीं आने की कंडीशन में क्वेश्चन आप पुटअप कर सकते हो, पूछना, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। वो आपको व्हाट्सएप के थ्रू आप कांटेक्ट करिए, उसके थ्रू मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, ठीक है ना। ओके, तब तक के लिए फिर दोस्तों हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।